हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अल ब्रूनी की अंडरस्टैंडिंग कास्ट सिस्टम के बारे में क्या थी। अल ब्रूनी ने कास्ट सिस्टम को कैसे लिया उसको डिस्कस करें। अल ब्रूनी ने कास्ट सिस्टम को वैसे ही डिस्क्राइब किया जैसे कि उसको समझ आया। ठीक है, उसने क्या किया, कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब करने से पहले उसने बाकी सोसाइटीज़ में जो डिवीज़न हुई थी उसकी तरफ भी देखा। ठीक है, उसने डिस्क्राइब किया कि एंशियंट जो पर्शिया था, जो प्राचीन पर्शिया था, वहाँ पे भी 4 कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज्ड किया जाता था। मतलब सोसाइटी को 4 भागों में बांटा गया था एंशियंट पर्शिया में भी, जैसे घुड़सवार और राजा, मॉन्क्स, प्रीस्ट और लायर्स। ठीक है, और फाइनली लास्ट में कौन आते थे, कलाकार और किसान। ये 4 कैटेगरी में एंशियंट सोसाइटी को बांटा गया था। इस अटेम्प्ट से उसने ये समझाने की कोशिश की कि जो सोशल डिवीज़न है वो भारत में कोई नई बात नहीं है, पहले भी, इससे पहले सोसाइटीज़ में सोशल डिवीज़न की गई है। उसकी डिस्क्रिप्शन जो थी कास्ट सिस्टम के ऊपर, उसने संस्कृत की जो टेक्स्ट थी, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे, उनको पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसी के बेस पे उन्हें हमारी कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया। ठीक है, इन टेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि जो सबसे हाईएस्ट ऊंची कास्ट है वो ब्राह्मण्स की है। जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो सबसे ऊंचे होते हैं क्योंकि वो भगवान के सर से उत्पन्न हुए होते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो क्षत्रिय होते हैं वो आते हैं और वो भगवान के शोल्डर और हाथों से उत्पन्न हुए होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं वैश्यास और चौथे नंबर पे शूद्रास। वैश्यस जो होते हैं वो भगवान की थाइस, जांघों से उत्पन्न हुए होते हैं, और जो शूद्रास होते हैं वो भगवान के पैरों से उत्पन्न हुए होते हैं। ठीक है, इस बेस पे सोसाइटी को जो थी 4 क्लासों में डिवाइड किया गया था। उसके अकॉर्डिंग जो था कि जो कास्ट सिस्टम था, सॉरी, जो सोशल डिवीज़न थी वो बाकी सोसाइटीज़ में भी देखी गई थी। ठीक है, जैसे एंशियंट पर्शिया जो थी उनको भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। जो एंशियंट पर्शिया की जो सोसाइटी थी उसको भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिससे उसने ये साबित करने की कोशिश की कि जो सोशल डिवीज़न है वो सिर्फ भारत में नहीं है, इससे पहले भी सोसाइटीज़ को डिवाइड किया गया है। ठीक है, उन्होंने कास्ट सिस्टम को तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने जो पोल्यूशन का कंसेप्ट था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पोल्यूशन मतलब पोल्यूटेड क्लास कौन सी कंसीडर की जाती थी पहले टाइम में, जो शूद्रों को क्या किया जाता, पोल्यूटेड क्लास कंसीडर किया जाता था। ठीक है, उसका मानना था कि ये नेचर, कुदरत का ये लॉ है, कानून है कि जो चीज़ इम्प्योर हो जाती है उसको फिर से प्योर कर दिया जाता है। मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या था कि नेचर का ये लॉ है कि जब कोई चीज़ उत्पन्न होती है वो प्योर होती है, आगे जाकर वो इम्प्योर हो जाती है और बाद में फिर उसको प्योर फॉर्म में लाया जाता है। जैसे जो सूरज है वो हवा को क्या करता है, साफ करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो सोशल पोल्यूशन था वो कास्ट सिस्टम का बेडलॉक था। ठीक है, उसके मतलब कास्ट सिस्टम जो था वो जो नेचर का लॉ है उसके बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि नेचर का लॉ क्या बोलता है, कुछ भी पोल्यूटेड नहीं है। जो चीज़ प्योर फॉर्म में उत्पन्न होती है, बाद में अगर वो इम्प्योर हो भी जाए तो कुदरत फिर से उसको प्योर कर देती है। लेकिन जो भारतीय सोसाइटी थी वहाँ पे क्या था, पोल्यूटेड क्लास का कंसेप्ट था, और ये बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग क्या था, लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ था। ठीक है, वो इस चीज़ से को रियलाइज करने में फेल हो गया कि कास्ट सिस्टम उतनी रिजिड नहीं है जितनी कि संस्कृत टेक्स्ट में पोर्ट्रेट की गई है, बताई गई है, दर्शाई गई है, उतनी कास्ट सिस्टम रिजिड नहीं है। ठीक है, थैंक यू।